भारत की राष्ट्रगान जन गण मन नहीं है, इसके पीछे एक साजिश है। वो ये कि सन 1905 में अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। एक अंग्रेजी अधिकार था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो भारत के कई लोगों ने इस बंटवारे का विरोध किया और बंगभंग के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इतने व्यापक स्तर पर यह आंदोलन फैला कि 5-6 साल में ही अंग्रेजी सरकार घबरा गई, क्योंकि उनका माल बिकना बंद हो गया। अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और 1911 में डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस लिया गया। यह 6 साल जो आंदोलन चला, इस आंदोलन का मूल मंत्र था वंदे मातरम। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों अपने आप को बंगाल से असुरक्षित महसूस करने लगे, तो अपने आप को बचाने के लिए कलकत्ता से हटाकर राजधानी को दिल्ली ले गए और 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। पूरे भारत में उस समय लोग विद्रोह से भरे हुए थे, तो अंग्रेजों ने अपने इंग्लैंड के राजा की भारत आमंत्रित किया ताकि लोग शांत हो जाए। इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत में आया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रविन्द्रनाथ टैगोर पर दबाव बनाया गया कि तुम्हें एक गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखना ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मन से या बेमन से जो भी लिखा, उसमें उसके बोल है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इस गीत में राजा जॉर्ज पंचम का गुणगान है। इस राष्ट्रगान का अर्थ कुछ इस तरह से होता है, भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझती है और मानती है। हे अधिनायक, सुपर हीरो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे भारत आने से सभी प्रांत, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा मतलब महाराष्ट्र, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत, उत्कल मतलब उड़ीसा, बंगाल आदि और जितनी भी नदियाँ जैसे यमुना और गंगा, ये सभी हर्षित, खुश है, प्रसन्न है। तुम्हारी नाम से ही हम जागते हैं और तुम्हारे नाम का आशीर्वाद चाहते हैं। तुम्हारी हम गाथा गाते हैं और हे भारत की भाग्य विधाता और सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जॉर्ज पंचम बोला कि इतनी खुशामद तो मेरी आज तक इंग्लैंड में भी किसी ने नहीं की, और टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया। 7 अगस्त 1941 को टैगोर की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी दो खंड में बट गई, जिसमें एक गर्म दल और एक नरम दल था। गर्म दल हर जगह वंदे मातरम गाया करते थे, लेकिन नरम दल ज्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते थे। अंग्रेजों को वो वंदे मातरम गीत पसंद नहीं था और अंग्रेजों के कहने पर नरम दल वालों ने उस समय एक हवा उड़ा दी कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, क्योंकि इसमें बुत परस्ती, मूर्ति पूजा है। और आप जानते हैं कि मुसलमान मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं, और मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। जब भारत सन 47 में स्वतंत्र हो गया तो संविधान सभा की बहस चली। संविधान सभा में के 319 में से 318 सांसद ऐसे थे जिन्होंने बंकिम बाबू द्वारा लिखित वंदे मातरम को राष्ट्रगान स्वीकार करने पर सहमति जताई, पर बस एक सांसद ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, और वो उस एक सांसद का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका तर्क था कि वंदे मातरम गीत से मुसलमानों को दिल को चोट पहुंचती है, इसलिए इसे नहीं गाना चाहिए। दरअसल इस गीत से मुसलमानों को नहीं, अंग्रेजों के दिल को चोट पहुंचती थी। अब इस झगड़े का फैसला कौन करे, तो वह पहुंचे गांधी जी के पास। तो महात्मा गांधी ने तीसरा विकल्प झंडा गान के रूप में दिया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन नेहरू उस समय पर भी तैयार नहीं हुए। नेहरू का तर्क था कि झंडा गान ऑर्केस्ट्रा पर नहीं बज सकता। नेहरू ने इस मुद्दे को गांधी जी की मृत्यु तक टाले रखा, और उसकी मृत्यु के बाद नेहरू ने जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित कर दिया और जबरदस्ती भारतीयों पर इसे थोप दिया, और दूसरा पक्ष नाराज न हो इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बना दिया। नेहरू कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि जिससे कि अंग्रेजों के दिल को चोट पहुंचे। जन गण मन को इसलिए तरजीह नहीं दी गई क्योंकि वो अंग्रेजों की भक्ति में गाया गया था, और वंदे मातरम इसलिए पीछे रह गया क्योंकि वो इस गीत में अंग्रेजों को दर्द होता था। अभी कुछ साल पहले बीबीसी ने एक सर्वे किया था कि उसने पूरे संसार में जितने भी भारत के लोग रहते थे, उससे पूछा कि आप में दोनों में से कौन सा गीत ज़्यादा पसंद है, तो 99% लोगों ने कहा कि वंदे मातरम। आपको दोनों में से कौन सा गीत ज़्यादा पसंद है, कमेंट में लिखना। वंदे मातरम। हमारे मतलब आपको मत